ओम शांति। 8 अक्टूबर 2025। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। अर्थात बाबा हमें विशेष इशारा देते, संकल्पों द्वारा सेवा करो, क्योंकि मनसा शक्ति बाबा कहते वाणी से भी तीव्र गति की और ज्यादा शक्तिशाली सेवा करती है, जिसमें एनर्जी भी कम लगती है। बाबा कहते अब तक वाणी से सेवा की, अब उसमें मनसा सेवा को ऐड कर दो तो कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होगी। मनसा की शक्तिशाली सेवा बाबा कहते सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा, बालक और मालिक की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न हूं। मैं आत्मा, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए बालक बनकर बाबा से सर्व प्राप्तियां करते रहेंगे और मालिक बनकर सर्व खजानों द्वारा सेवा करते हुए खजानों को बढ़ाकर स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक निराकार आत्मा हूं। निराकार पिता परमात्मा की संतान, निराकारी दुनिया की वासी हूं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव सर्व खजानों के मालिक मुझे अपना बनाकर बाप, टीचर, सदगुरु बनकर अपने सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं।
मैं आत्मा भी बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा की आज्ञा अनुसार कदम कदम बाबा को फॉलो कर। बाबा से प्राप्त सर्व खजानों की अधिकारी बन। सर्व खजानों को सेवा अर्थ यूज करने वाली। विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। मैं आत्मा बालकपन द्वारा सर्व प्राप्तियां करने वाली। और मालिकपन द्वारा सर्व खजानों को अथॉरिटी से यूज करने वाली। सर्व खजानों से संपन्न बालक सो मालिक हूं। मैं आत्मा संकल्प बोल और कर्म में बालकपन सो मालिकपन का बैलेंस रखने वाली। बाप समान सर्व खजानों में संपन्न हूं। मैं आत्मा बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न हूं।
मैं आत्मा, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक। उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज करो। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं। तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न हूं। मैं आत्मा, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न हूं।
स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते? उत्तर में बाबा समझाते, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत सुनाया बाबा ने जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सर्व खजानों में संपन्न भव, जिसके लिए बाबा बोले, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा
समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों में संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, ज्ञान के अकुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अकुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। आज मधुबन घर से बाप दादा का विशेष इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।